हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, अनुगामी शून्यों की संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक सी बातें देखते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे दे 30,500, तो इसके अंदर कितनी जीरो हैं? वैसे तो इसके अंदर 3 जीरो हैं, लेकिन हमें देखनी है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मतलब है कि लास्ट में कितनी जीरो हैं। तो लास्ट के अंदर इसकी 2 डिजिट है, मतलब 2 जीरो हैं, तो इसके अंदर है 2 जीरो। ऐसे ही इसके अंदर कितनी जीरो है? ट्रेलिंग जीरो इसके अंदर भी 2 होंगी। वैसे तो 4 है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो देखनी लास्ट में कितनी जीरो हैं, तो इसके अंदर 2 जीरो हैं। तो एक तो हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट जीरो दिखाई देगी, एक हमें जीरो बनानी पड़ती है। हम कैसे बनाएंगे जीरो? 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तब जीरो बनती है। तो यही 2 डिजिट हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से जीरो बनती है, और किसी भी डिजिट की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं बनेगी। सिर्फ 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने से जीरो बनेगी। अब 2 5 10, तो इसके अंदर कितनी जीरो है? 1। ऐसे जीरो बनेगी इनकी मल्टीप्लाई करने से। अब क्वेश्चन के अंदर हमें 2 और 5 ढूंढने हैं। अगर क्वेश्चन में 2 कम है तो जितने 2 हैं उतनी जीरो बनेगी। अगर क्वेश्चन में 5 कम है तो जितने 5 है उतनी जीरो बनेगी। तो चलिए इनको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5, तो इसके अंदर 2 कम है या 5 है? तो इसके अंदर 5 कम है। कितने 5 हैं? 1, तो इसमें 1 जीरो बनेगी। इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 5 20, तो कितनी जीरो है? 1। ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसके अंदर 3 तो 5 है और 2 2 है। तो किसकी संख्या कम है? 2 की। कितने 2 हैं? 2, तो यहाँ पर 2 जीरो बनेंगी। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 5 100, 100 5 500, तो कितनी जीरो हैं? 2। तो 2 ही 2 थे, यहाँ पर 1 5 था। तो जिसकी संख्या कम होगी और जितनी भी वे होंगे उतनी ही जीरो बनेगी। यहाँ पर 1 5 था तो 1 जीरो बनी है। यहाँ पर 2 की संख्या 2 थी तो 2 जीरो बनी है। तो क्वेश्चन में हमें 2 और 5 ढूंढने हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 65 गुणा 1250 गुणा 128 गुणा 39 गुणा 73 गुणा 56। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 2 और 5 ढूंढने हैं। तो 65 इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 गुणा 5, हमें एक 5 मिल गया यहाँ से। 1250 इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125 होता है 25 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 10 होता है 2 गुणा 5। 128 होता है 2 की पावर 7, मतलब कि 2 7 बार है। ना इसमें 2 है ना इसमें 2, इसमें 2 है। 7 8 56, 8 में 3 2 होते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या करना है? जो इसकी संख्या कम है वो देखने हैं। तो यहाँ पर 5 की संख्या कम है। कितनी कम है वो देखते हैं। 5 को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जीरो कितनी हो जाएंगी? 5 की हो जाएंगी, क्योंकि 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इस 5 की इस 2 से कर लेते हैं 10, इस 5 की इससे करेंगे फिर 10 आएगा, इस 5 की इससे करेंगे 10 आएगा, फिर इस 5 की इस 2 से कर लेते हैं 10 आएगा। अब ये 2 बच गए। इनको जीरो बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी। 5 तो है नहीं, तो सिर्फ यही जीरो बनेगी। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 71। 50 गुणा 20 गुणा 10 गुणा 16, तो 50 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 2, 25 दूनी 50। 20 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5। और 16 के अंदर 2 की पावर 4 होता है, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या कम दिखाई दे रहा है? हमें 5 की संख्या कम दिखाई दे रही है। और कितने 5 हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4, तो 5 की संख्या 4 है तो जीरो हो जाएंगी हमारी 4। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जीरो में डायरेक्ट दिखाई दे रही हैं तो उनको अलग कर लेते हैं। 1 2 3, 3 जीरो हैं, यानी कि 50 को लिखेंगे 5 गुणा 10, 20 को लिखेंगे 2 गुणा 10, और 10 तो 10 से लिखेंगे, और यहाँ पर 16। तो 1 2 3, 3 जीरो हैं, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा? 5 और 2, इससे 1 जीरो बनेगी, और 3 पहले थे तो कितनी हो जाएंगी हमारी जीरो? 4। कुल मिलाकर 4 जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। हमें सिर्फ 5 और 2 ढूंढने हैं, और जिसकी संख्या कम हो उतनी ही जीरो बन जाएंगे।
45 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 32। तो इसके अंदर 9 गुणा 5 1 5 है। इसके अंदर 25 गुणा 2, 25 के अंदर 2 5 होते हैं, 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5। 55 के अंदर 11 गुणा 5 1 5 है। और 32 क्या होता है 2 की पावर 5। अब किसकी संख्या कम है, 5 तो है यहाँ पर 4 और 2 है 5, तो किसकी संख्या कम है 5 की। कितने 5 है 4, तो 4 जीरो बनेंगी हमारी। 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 करते हैं। 120 गुणा 200 गुणा 625 गुणा 128। अब 120 के अंदर कितने 5 हैं 1। 200 के अंदर डायरेक्ट जीरो देख लेते हैं इसके अंदर। तो 100 गुणा 2 है, 100 के अंदर 2 5 होंगे, 25 चौके 100 होता है, तो 5 गुणा 5। 625 के अंदर ये 5 की पावर 4 होता है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 128 2 की पावर 7 है। और 1 2 यहाँ से आएगा 8, 8 के अंदर 3 2 होंगे, तो 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम 5 ही देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो हो जाएंगी हमारी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। एक गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, और ये है 49 तक, और मल्टीप्लाई 32। तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं, विषम संख्याओं की गुणा कहाँ तक है 49 तक। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, 5 देखते हैं हम। 5 आएगा, 10 इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्याएं। फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, 35 और 45, और यहाँ पर 32। 32 मतलब 2 की पावर 5। अब 5 और देख लेते हैं, तो 1 5 यहाँ से आएगा, 1 5 यहाँ से आएगा, 5 या 15 होते हैं। 5 गुणा 5 मतलब 2 5 है 25 के अंदर, और 35 के अंदर 5 गुणा 7 1 5 है, 5 गुणा 9 1 5 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर 6 और 2 की पावर 5, कौन से कम है 2, कितने कम है 5, तो 5 हमारी जीरो हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज 5। 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, और ये है 99 मल्टीप्लाई 128। 128 क्या होता है 2 की पावर 7। अब इसमें देखते हैं 5 15 आएगा, 25 35 45 55 65 75 85 और 95। अब इनमें 5 देख लेते हैं कितने। 1 5 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से 1 5 आएगा, यहाँ से 1 5, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 75। 75 होता है 25 गुणा 3, 25 में 2 5 है, तो यहाँ से भी 2 5। 85 में 1 5 आएगा, 95 में भी 1 5। कितने 5 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 की पावर 12। तो यहाँ पर 5 तो है 12 और 2 है 7, किसकी संख्या कम है 2, और कितने 2 हैं यहाँ पर 7, तो 7 जीरो हो जाएंगी हमारी। जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76। दो गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा ये है 48 तक, नहीं गुणा 50 भी है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सम संख्याओं की गुणा है 50 तक। तो सम संख्याओं की गुणा है तो 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर। हमें क्या देखना है 5 कितने हैं, तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 10 में आएगा, 20 में आएगा। 5 और 15 नहीं होंगे क्योंकि वो भी सम संख्याएं, यहाँ पर है सिर्फ सम संख्याएं। तो 10 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा और 50। इसके अंदर हम जीरो देख लेते हैं कितनी है। वैसे डायरेक्ट दिखाई दे रही है कि 1 0 1 ये है, 1 ये, तो 1 2 3 4 5 तो जीरो हो जाएंगी, ठीक है। और 1 5 अलग से है और यहाँ पर 2 बनेगा, तो 5 दूनी 10, 1 0 यहाँ से आएगी, तो कुल मिलाकर 6 जीरो हो जाएंगे हमारे यहाँ से। वैसे 5 ढूंढे इसमें, तो 1 5 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से, और 30 में 1 5, 40 में भी 1, 50 में 25 गुणा 2, 25 में 2 5 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगी हमारी। इसका एक मेथड और है, अगर देखें हम 6 इसका आंसर आ गया। वैसे एक मेथड और देखते हैं हम, फैक्टोरियल सीख लेते हैं अभी यहीं पे। 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को
2 गुणा 2, 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 4, 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 5, ऐसे ही 48 को 2 गुणा 24, 50 को 2 गुणा 25। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 2 25 बार गुणा हो रखा है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, ऐसे 2 गुणा 25। तो 2 कितने हो जाएंगे 25। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 25। 2 की पावर 25 का मतलब है कि 2 25 बार गुणा है, तो इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया 2 गुणा 25। अब यहाँ पर क्या बच जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे ही यहाँ पर बच जाएगा 25। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यह है 1 से लेकर 25 तक की प्राकृत संख्याओं की गुणा। तो इसके अंदर जो लास्ट संख्या होगी 25, जैसे यहाँ पर 25 है तो ये हो जाएगा 25 का फैक्टोरियल। 25 का फैक्टोरियल का मतलब है कि 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 22 गुणा ऐसे 1 तक। तो यही काम यहाँ पर है कि 1 से लेकर 25 तक। अब हमें क्या देखना होता है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो 2 तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 25, तो हम 5 ढूंढ लेते हैं। तो 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्राकृत संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई हो रखी है तो लास्ट संख्या को उठाकर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 5 इसके अंदर कितने हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25। इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इसको डिवाइड करते रहेंगे 5 से, कब तक करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 पर। अब ये 1 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, कितनी है 5 और 1 6। तो इसके अंदर 6 वो होंगे 5 और 2 तो बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी संख्या कम है उतनी ही जीरो होंगी। तो 6 जीरो हो जाएंगी यहाँ पर हमारी। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। फैक्टोरियल होता है प्राकृत संख्याओं में। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिए थे, मतलब 2 को इकट्ठा लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 77, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, ऐसे ही 98 गुणा 100। तो एक तो मेथड है कि इसके अंदर हम देखें कि 5 कितने हैं, तो वो आप देख लेना 10 20 30 40 ऐसे 100 तक देख लेंगे कितने 5 हैं। उस मेथड से आप करके देख लेना। हम करते हैं यहाँ से फैक्टोरियल मेथड से। तो यहाँ क्या होगा 2 गुणा 1, ये होगा 2 गुणा 2, ऐसे ये 100 क्या होगा 2 गुणा 50। तो 2 की संख्या यहाँ पर कितनी है 50 की, 50 गुणा 2 मतलब 2 50 बार गुणा हो रखा है। तो इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 2 की पावर 50 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये 50 तक जाएगा। इनको इकट्ठा करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा 50 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, 50 गुणा मतलब संख्या कम होती जाएगी, 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा 1 तक जाएगी, यही यहाँ पर है। तो अब हमें 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं में ये देखना है कि कितने 5 है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 10 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 2 पर जाएगा। अब ये 5 से होगा नहीं, नीचे वाले को जोड़ लेते हैं, जो ऊपर से डिवाइड करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब को जोड़ लेंगे। तो 10 और 2 12, यहाँ पर 12 जीरो हो जाएंगी 77 के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 78। एक गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ये है गुणा 27 गुणा 28। अब यह 27 तक तो हमें दिखाई दे रहा कि ये विषम संख्याओं की गुणा है। तो इसके अंदर हम 5 देखते हैं, 5 फिर 15 पर आएगा 5, फिर 25 पर आएगा 35, तो इसमें होगा नहीं। तो 1 5 इसके अंदर है, 1 5 इसके अंदर है और 2 5 इसके अंदर है। तो 5 की पावर 4 और इसमें 7 गुणा 2 गुणा 2, 7 दूनी 14 दूनी 28। 2 की संख्या कितनी है 2 और 5 है 4, तो किसकी संख्या कम है 2 की, कितने 2 है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगी। 78 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 79। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ये है 53 तक। तो ये हमें प्राकृत संख्याओं की गुणा दिखाई दे रही है। तो जब प्राकृत संख्याओं की गुणा होती है तो उसमें 2 बहुत ज़्यादा होते हैं और 5 की संख्या कम होती है। तो हम 5 देख लेते हैं कितने हैं। कैसे देखेंगे, जो लास्ट संख्या उसको उठाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5 और ये 0। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना कि पूरा पूरा कितना भाग जा रहा है। तो फिर करेंगे 5 से तो कितने पे जाएगा 2 पे। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, जो फर्स्ट संख्या है उसको नहीं लेना है, उसके नीचे जितने भी आएंगे उनको जोड़ लेना। तो 10 और 2 12, तो इसके अंदर 12 जीरो हैं। 79 के अंदर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 80, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और कहाँ तक है ये 1000 तक। तो प्राकृत संख्याओं की गुणा है तो इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे, हमें ढूंढने 5। 5 कैसे देखेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 5 से। प्राकृत संख्याओं की अगर गुणा हो रखी है उसमें हमें देखना है कि कोई भी संख्या देखनी है, अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन वो तो उसको हम लास्ट संख्या से डिवाइड करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 5 की कर रहे हैं तो वो संख्या लेकिन अभाज्य होनी चाहिए, 2 3 5 7 ऐसे। तो 5 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 200, फिर करेंगे तो 40, फिर करेंगे तो 8, फिर करेंगे तो 5 एकम 5। रिमाइंडर नहीं देखना, जब तक करना, जब तक वो डिवाइड होता रहे तो ऊपर की संख्या को छोड़कर नीचे वाली को सबको ऐड कर लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 249। ये हमारा आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये कहाँ तक है 500 तक। तो 500 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितना आएगा 100, फिर 5 से करेंगे तो 20, फिर 5 से करेंगे तो 4। अब ये होगा नहीं, कितनी है ये नीचे वाले 124। तो 124 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। वन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और ये है 100 तक। तो 100 को 5 से डिवाइड करना है 20, फिर 5 से करेंगे तो 4, तो कुल मिलाकर कितने हैं 24। 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, 317 मल्टीप्लाई 318 मल्टीप्लाई 319 मल्टीप्लाई 1207 तक। अब ऐसे ये 1 से स्टार्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तो कुछ मेथड है नहीं, हम क्या करेंगे इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 1207 तक। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कितनी जीरो हैं। तो 1207 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 ही कम होते हैं अगर कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रही है प्राकृत संख्याओं की। तो 5 दूनी 10, 5 के 20, 5 एकम 5, पूरा पूरा भाग देखना है बस। 5 के 20, 5 8 40, 5 में 45, 5 एकम 5। तो कुल मिलाकर इनको फिर ऐड करते हैं। 9 और 1 10 और 8 18 और 1 19, 4 4 8 और 1 9, 299 है। तो 299 कहाँ तक है, 1 से लेके 1207 तक। हमें चाहिए 317 से लेके 1207 तक। तो अब क्या करेंगे, 1 से लेके 316 तक निकाल लेते हैं और उनको फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 316। अब 316 में देखेंगे कितने 5 हैं, 5 छीके 30, 1 बचेगा 5 दिया 15, फिर 12 5 60 होता है, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 4 और 3 7 और 6 और 1 7, 77। तो 1 से लेकर 316 तक है 77, 1 से लेकर 1207 तक है 299। तो 77 को इसमें से माइनस कर देते हैं, 2 2 2 222। ये 222 है, 317 से लेकर 1207 तक यही हमें चाहिए थे। तो 5 कितनी बार है 222 बार, 2 तो बहुत बार होगा, तो जिसकी संख्या कम है उसको लेते हैं। 5 की संख्या कम है, कितनी कम है 222, तो 222 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 84। एक 121 गुणा 122 गुणा 123 और ये है 400 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 400 तक देखेंगे कि कितनी जीरो हैं। तो 400 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 16 5 80, फिर 5 से करेंगे तो 5 दिया 15। अब ये होगा नहीं, तो कितनी हो जाएगी 4 3 9 और 99 हो जाएगा। ये है 1 से लेकर 400 तक। अब हमें देखना कि 1 से लेकर 20 तक कितनी जीरो, मतलब 5 है। तो अब 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 के 20, 5 के 20, 24 और 4 28, इसमें से माइनस करेंगे 1, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। तो 71 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, 151 152 और ये कहाँ तक है 201 तक। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 201 तक निकाल, 201 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं कितने 5 हैं, 1 से लेकर 201 तक। तो 5 के 20 0, 5 8 40, 5 एकम 5, तो 49 है। अब इसमें से माइनस करना है क्या कि 1 से लेकर 50 तक कितने 5 हैं। तो 150 को डिवाइड करेंगे 5 से,
5 3 15 0, 5 6 30, 5 एकम 5, तो ये है 37। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, ये हो जाएगा 12। 85 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 86। दो 201 गुणा 202 गुणा ये है 506 तक। तो 1 से लेकर 506 तक निकालेंगे, कितने 5 है, तो 506 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 125। फिर 1 से लेकर 200 तक निकालेंगे, कितने 5 है, उसको से इसमें से माइनस करेंगे, तो 200 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के 20, 5 8 40, 5 1 5, 49, इसको माइनस करेंगे तो 6 और ये आएगा 7, तो 76 हो जाएगा। 86 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 87। 259 गुणा 260 गुणा 501 तक है। तो 1 से लेकर 501 तक देखेंगे तो 501 का फैक्टराइजेशन, 501 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, फिर आएगा 20 और 4, तो 124। अब किसका माइनस करना, 1 से लेकर 258 तक, तो 258 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, फिर करेंगे तो ये जाएगा 10 पे, फिर 5 दूनी 10, तो 2 और 1 3, 5 और 1 6, 1 6, तो 61। 87 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 88। एट्टी 301 गुणा 302 और ये कहाँ तक है, 392 तक। तो 1 से लेकर 392 तक निकालेंगे, तो 392 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 बचेगा, 4 5 8 40, 5 एकम 5 बचेंगे, 2 5 25, 5 दिया 15, 5 और 3 8, 8 16, 7 1 8 1 9 96। 1 से लेकर 300 तक निकालेंगे, तो 300 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 के 30, 12 5 60, 5 दूनी 10, 2 2 4 7, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 7 गए तो 2, तो 22। 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 89। 501 गुणा 502 और कहाँ तक है ये, 1000 तक। तो 1 से लेकर 1000 तक देखिए कितने 5 हैं, तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 200, 5 के 20, 5 8 40, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 249। फिर 1 से लेकर 500 तक निकाले तो कि कितने 5 है, तो 500 को 5 से डिवाइड करेंगे, 100 20, 5 के 20, 124, यहाँ आएगा 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 125। 89 का ऑप्शन सी। एट्टी 89 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 90 का। चार 461 मल्टीप्लाई 462 और ये है 950 तक। तो 1 से लेकर 950 तक देखिए पहले, तो 950 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 में 45, 5 दिया 15 बचेंगे 4, 5 8 40, 5 7 35, 5 एकम 5, तो 7 1 8 8 16, 9 3 12 13, 236। 1 से लेकर 460 तक निकालेंगे, कितने 5 हैं, तो 460 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 में 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 दिया 15, 8 दिन 11 और 2 13, सलगी 1 9 और 1 10 1 11, 3 2 1, 123। तो 90 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 91। 381 गुणा 382 और ये कहाँ तक है, 911 तक। तो 1 से लेकर 911 तक देखेंगे कितने 5 है, तो 911 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 बचे 4, 5 8 40, 1 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 दिया 15 बचेंगे
3 5 6 30, 5 7 35 और फिर 5 एकम 5, 7 1 8 6 14 2 16, 8 3 11 1 12 और 2 226। फिर 1 से लेके 380 तक निकालेंगे तो 380 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 35 बचे, 3 5 6 30, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5 2, 5 25, 5 3 15, 5 3 8 6 14 से लगी 1, 7 1 8 1 9 2 और यहाँ पे बचेगा 3, 132, 91। तो 91 का ऑप्शन के ऑप्शन ही नहीं है 132, वैसे 132 ही होगा इसका, इसमें ऑप्शन गलत है। 92 करते हैं, मुझे तो कहीं गलती दिखाई नहीं दे रही, वैसे आप करके देख लेना कुछ मिस्टेक हो तो। 92 601 गुणा 602 और ये है 1200 तक। तो 1 से लेके 1200 तक देखेंगे पहले कितने 5 है, तो 1200 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 0, 5 चौके 20, 5 8 40 और 5 इन्हीं में 45, 5 एकम 5, 9 और 1 10 और 8 18 से लगी 1, 4 4 8 1 9, 298। अब 1 से लेकर 600 तक देखेंगे कितने 5 है, तो 600 को 5 से डिवाइड करेंगे। 12 5 60, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर आएगा 5 चौके 20, तो 4 4 8, 2 2 4 और 1 0 5 1, 150। तो 92 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93। 553 गुणा 554 और ये है 1504 तक। तो 1 से लेके 1504 तक देखते हैं पहले। तो 1504 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 15 0, पूरा भाग देखना में 5 से करेंगे तो फिर 5 6 30, फिर 5 से करेंगे तो 12, 5 से करेंगे तो 2, 5 दूनी 10, 2 और 2 4, सिर्फ इनको सम करना में 2 और 2 4, 6 और 1 7, 374। फिर 1 से लेके 552 तक देखेंगे तो 552 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 और 2 6, 2 और 1 3 1 8, यहाँ पे बचेगा 3 और फिर 2, 238। 93 का 238 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 94। दस की पावर 50 गुणा 10 की पावर 50, तो कुल कितनी जीरो हो जाएंगी 50 और 50 100। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 10 की पावर 100 हो जाएगा। तो कितनी जीरो हैं 100। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, ऐसे देखते हैं कि 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, तो इसके अंदर कुल कितनी जीरो हो जाएंगी 2 और 2 4। क्यों 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 10 की पावर 2 कितना होता है 100, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10,000। इसके अंदर कितनी जीरो है 4। तो ऐसे ही पावर ऐड हो जाती हैं और उतनी ही जीरो बन जाएंगी। तो 95 का करते हैं। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1000 की पावर 5, तो 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और इसकी पावर 5, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 10 की पावर 15 और मल्टीप्लाई ये कितनी थी 10 की पावर 3, तो 15 और 3 18, 10 की पावर 18, मतलब 18 जीरो हैं इसमें। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 96। दस की पावर 51 गुणा 10 की पावर 2, तो पावर ऐड करेंगे तो 53 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। 97 करते हैं। 1000 की पावर 6 गुणा 100 की पावर 1, तो 1000 क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 और इसकी पावर 6, तो गुणा करेंगे तो ये 10 की पावर 3 सीखे 18 और मल्टीप्लाई इसको 10 की पावर 2 लिखेंगे तो 18 और 2 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। 98 करते हैं। 1000 प्लस में 100, तो प्लस में क्या करते हैं हम जिसमें कम जीरो होती हैं उसको लेते हैं। तो कम जीरो किसमें 100 में कितने जीरो हैं 2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। जैसे 1000 इसमें कितना जोड़ना है 100, तो 0 0 1 1 1100 कितने जीरो हैं 2। तो इसीलिए लास्ट वाले को देखते हैं जिसमें कम संख्या होती हैं, जिसमें कम जीरो होती हैं, क्योंकि उसके बाद जो डिजिट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके अंदर 2 डिजिट हो जाएंगी। 98 का ऑप्शन ए, मतलब 2 जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 99।
10 की पावर 64 प्लस 10 की पावर 30, बीच में क्या है प्लस, तो जिसमें कम पावर है वो लेंगे, 10 की पावर 30 है तो 30 जीरो हो जाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 100, 10,000 की पावर 60 प्लस में 1000 की पावर 50, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 और पूरे की पावर 60 प्लस में ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और पूरे की पावर 50, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 छके 24 240 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से 15 10 की पावर 150, तो जिसकी पावर कम है उतनी ही जीरो हो जाएंगी प्लस के अंदर, तो इसकी पावर है 150 तो 150 जीरो हो जाएंगी। अगर यहाँ पर होता मल्टीप्लाई तो इन दोनों को ऐड कर लेते पावर्स को और उतनी जीरो हो जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।